हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद्यार्थी में। साथियों, आज इस वीडियो में हम सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, फायर सर्विस सेकेंड अफसर और प्लाटून कमांडर के बीच में समानता और अंतर देखेंगे कि इन तीनों पोस्टों में समानता क्या है और अंतर क्या है। तो इस वीडियो को देखकर आप जान पाएंगे कि तीनों में सबसे बेहतर नौकरी कौन सी है। तो एकदम सही और सटीक जानकारी के साथ इस वीडियो को लेकर मैं हाजिर हूँ आपके साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यूपीएसआई के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या सरकार द्वारा अनुमोदित कोई भी समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, यानी आप केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए। और एफएसएसओ के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक विज्ञान से होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इस बात को, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इस विज्ञान में स्नातक की डिग्री या सरकार द्वारा अनुमोदित कोई भी समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, यानी बीएससी और बीटेक वाले इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और प्लाटून कमांडर में ये है कि जो योग्यता आपकी यूपीएसआई के लिए वही योग्यता प्लाटून कमांडर के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है एज यानी उम्र। तो उम्र इसमें निम्नतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। इसमें एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है और जनरल को इसमें कोई छूट नहीं मिलती। तो अगर एज क्राइटेरिया देखें तो जो यूपीएसआई के लिए है वही एफएसएसओ के लिए है और वही प्लाटून कमांडर के लिए है। तो एज का जो क्राइटेरिया है वो तीनों पोस्ट के लिए एकदम सेम है। तो अगला देखते हैं लंबाई यानी हाइट। तो अगर इसमें हम मेल की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एसटी कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर और एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम फीमेल की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी कैंडिडेट के लिए 148 सेंटीमीटर क्राइटेरिया है। और ये लंबाई क्राइटेरिया तीनों पोस्ट के लिए एकदम सेम है। अगला है सीना। तो अगर सीने की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी कैंडिडेट के लिए 75 से 80 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया भी, सीने वाला क्राइटेरिया भी तीनों पोस्टों के लिए सेम है। और एक बार बता दें आपको, ये क्राइटेरिया फीमेल कैंडिडेट पर अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वजन। तो अगर वजन की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स का मिनिमम वजन 52 किलोग्राम होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का 40 किलोग्राम होना चाहिए। और ये क्राइटेरिया तीनों पोस्ट के लिए सेम है। तो ये बात तो हो गई योग्यता की कि इस फॉर्म को भरने के लिए कैंडिडेट के पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अभी देखते हैं ट्रेनिंग के बारे में। तो यूपीएसआई की ट्रेनिंग जो होती है तो 6 महीने की आरटीसी होती है और 3 महीने की फील्ड ट्रेनिंग होती है। वही सेम एफएसएसओ के लिए होता है और सेम प्लाटून कमांडर के लिए भी होता है। अपने अपने क्षेत्र में सभी की आरटीसी 6 महीने की होती है और 3 महीने का फील्ड ट्रेनिंग होती है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो यूपीएसआई, एफएसएसओ और प्लाटून कमांडर की जो ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी मिलेगी वो 35 रुपये पर मंथ मिलेगी। जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो मूल वेतन और सारे भत्ते मिलाकर 42,000 के आसपास आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं पोस्टिंग के बारे में। तो जो कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस में सिलेक्ट होगा वो कैंडिडेट अपने गृह जनपद और गृह जनपद को छूने वाले किसी भी ज़िले में पोस्टिंग नहीं हो पाएगी। इसके अलावा सभी ज़िले में पोस्टिंग हो सकती है। और अगर एफएसएसओ की बात करें तो अपने गृह जनपद के अलावा किसी भी ज़िले में पोस्टिंग हो सकती है। यही स्थिति प्लाटून कमांडर की भी है कि अपने गृह जनपद के अलावा किसी भी ज़िले में उसकी पोस्टिंग हो जाएगी। अभी नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब देख लेते हैं वर्दी के बारे में। तो अगर वर्दी के बारे में बात करें तो जैसी वर्दी यूपीएसआई की होगी सेम वैसी वर्दी एफएसएसओ की भी होगी और वही वर्दी प्लाटून कमांडर के लिए भी होगी। बस अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि एफएसएसओ को सर्विस रिवॉल्वर नहीं मिलती है। प्लाटून कमांडर यूपीएसआई को तो मिलेगी लेकिन एफएसएसओ को सर्विस रिवॉल्वर नहीं मिलेगी। अपनी पर्सनल रख सकता है, इसके लिए कोई आपको नहीं रोकेगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो बात कर लेते हैं सोल्जर बैच के बारे में। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे साथियों का है कि कौन सा सोल्जर बैच लगाएगा। यूपीएसआई में जो बच्चा सेलेक्ट होगा वो उत्तर प्रदेश पुलिस लगाएगा और जो एफएसएसओ के लिए भर्ती होगा वो यूपीएफएस लगाएगा और जो प्लाटून कमांडर के लिए भर्ती होगा वो पीएससी का सोल्जर बैच लगाएगा। ये तो आधिकारिक तौर की बात हो गई। फिर भी एफएसएसओ हो या प्लाटून कमांडर, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश पुलिस ही लगाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन के बारे में। तो जो कैंडिडेट यूपीएसआई में सेलेक्ट होगा उसका अगला प्रमोशन इंस्पेक्टर के लिए होगा और दूसरा प्रमोशन सीओ पद के लिए होगा। सीओ यानी कि सर्किल ऑफिसर। और जो कैंडिडेट एफएसएसओ यानी फायर सर्विस सेकेंड अफसर के लिए भर्ती होगा उसका अगला प्रमोशन एफएसओ पद के लिए होगा, एफएसओ यानी कि फायर स्टेशन अफसर। और दूसरा प्रमोशन सीएफओ के लिए होगा यानी चीफ फायर ऑफिसर। और अगर जो कैंडिडेट प्लाटून कमांडर के लिए सेलेक्ट होगा वो पहला प्रमोशन उसका सीसी यानी कंपनी कमांडर के लिए होगा
और दूसरा प्रमोशन एसी यानी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए होगा। तो इसमें ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम 2 ही प्रमोशन हो पाते हैं। अगर तीसरा प्रमोशन होता भी है तो एफएसएसओ के ऊपर जो भर्ती होता है जो कैंडिडेट, उसी का तीसरा प्रमोशन हो पाता है। बाकी इन दोनों पोस्ट में इतना कंपटीशन है कि तीसरा प्रमोशन होना मुश्किल है। और अगर इसमें तीसरा प्रमोशन होता भी है तो सीएफओ के बाद में आप डीडीटी बन जाओगे, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल। तो आइए अब देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो अगर यूपीएसआई की बात करें तो यूपीएसआई पर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और एफएसएसओ के लिए केवल मेल, और प्लाटून कमांडर के लिए भी केवल मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।